बच्चे के साथ जो रिश्ता होता है वो ये हमेशा हेल्पलेस होता है। कभी माँ नहीं चाहती तो उसको उसके बेटे से बहुत कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत अधिक प्यार करती है, अपने खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। अपलाइन इज योर लाइफ लाइन। जो एक्टिव अपलाइन है, एक्चुअली सर ने बहुत सारी बातें लिखी है इसमें, आज गुरुदेव बहुत सारी चीजें हैं, और हर हमेशा सीखने को मौका मिलता है कि जो एक्टिव है पर्सन, एक्टिव अपलाइन है, उसके साथ में रिश्ता कैसा होना चाहिए। वो हमारी एक लाइफ लाइन होता है, उसके बिना कुछ है नहीं जिंदगी में। अगर एक्टिव अपलाइन के साथ में रिश्ता बहुत दमदार है तो आपकी हर परेशानियों को दूर कर सकता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। शेप शॉप में एक्टिव अपलाइन आपकी लाइफ लाइन है। अपलाइन का गाइडलाइन आपके लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। जब भी कोई मौका मिले गाइडलाइन लेते रहे, हर वक्त गाइडलाइन लेते रहे। अपलाइन का काम आपकी मदद करना तो है, लेकिन आपने सुना होगा 100% ऐसा होता है, हम सब जानते हैं इस बात को, कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहते हैं, जो करते हैं, जो खुद की मदद करते हैं। अपलाइन भी उन्हीं लोगों की मदद कर सकता है। मैं खुद या आप खुद, कोई भी इंसान अगर अपलाइन के साथ में टच में नहीं रहता है, रिश्ते बनाता नहीं है, बात नहीं मानता है, तो कैसे अपलाइन बात करेंगे, कैसे आपके साथ हेल्प करेंगे। लेकिन फिर भी इस बात को मैं मानता हूँ गुरुदेव, दिल से मानता हूँ, और आपके साथ जो ये सारा रास्ता रहा है गुरुदेव, कि आपने हमें हमेशा बच्चों से भी बढ़कर पाला है, माँ बाप से भी बढ़कर हमेशा पाला है। आपने हमको बच्चों के साथ जैसा उससे भी ज्यादा अच्छा व्यवहार किया है। वो सिर्फ उसका एक ही कारण है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपलाइन के साथ में अच्छा रिश्ता रखें, हमेशा बात माने। यहाँ पर एक उदाहरण है, थैंक यू गुरुदेव। यहाँ पर बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल है। कई कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन को हम लाइफ लाइन मानते भी हैं, लेकिन छोटी छोटी बात के लिए भी हम परेशान करते रहते हैं। अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता इंसान, बिल्कुल भी। कुछ भी हो गया अपने बिजनेस में, खास करके छोटी छोटी बातें हुई तो उसको बार बार उसके पास पहुंच जाते हैं, हर वक्त पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताना चाहूंगा, हम सभी के पास में आज के टाइम में बहुत दमदार, सभी के पास में मोबाइल फोन है। कई कई बार हम लोग काम करते हुए मोबाइल फोन हमारा हैंग होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फोन करना चाहते हैं लेकिन वो फोन टच नहीं मान रहा है, कर नहीं रहा है। लेकिन तुरंत कभी भी कॉल सेंटर में आज तक किसी बंदे ने कॉल नहीं किया होगा, आज तक नहीं किया होगा। सबसे पहले कोशिश करता है कि वो उस फोन को खोलेगा, स्विच ऑफ करेगा, रिस्टार्ट करेगा। 100% कोशिश करता है कि मैं इसको यहीं पर ठीक कर लूं। भरपूर कोशिश से भी और ज्यादा कोशिश करने की कोशिश करता है। अगल बगल किसी से पूछता भी है, भाई बंधु से, कि बोले यार ऐसे हो गया, क्या करें इसको। और सबसे बात जब कैसे भी नहीं बनती, तब जाता है कॉल सेंटर या रिपेयर सेंटर। यहाँ हम लोग अपने बिजनेस में भी हमको कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके, जो भी आपके पास समस्या आई टीम के माध्यम से, उस समस्या को अपने तक सीमित रखें, पहले उसको सुलझाने की कोशिश जरूर करें, फिर अपलाइन के पास जाएं, फिर आपके साथ में 100% मदद होगी। दूसरा, अपलाइन के रिश्ता दमदारी के साथ होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि चोली दामन का रिश्ता, ऐसा हिंदी भाषा में बोलते हैं। ये हकीकत में ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि आप और आपकी छाया, अपलाइन और आपके बीच में इस तरीके का होना चाहिए, आपके साथ तो होना चाहिए, आप उनकी छाया बनकर उनके साथ रहें। डाउनलाइन इज योर हेल्पलाइन। डाउनलाइन के साथ में भी रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है हम लोग अपलाइन के साथ रिश्ता हो गया। एक वीडियो में मैंने महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी की एक सुना था, एक बहुत बड़ी चीज है कि अपलाइन के साथ में अगर रिश्ता नहीं किया, अगर वहां क्या हो सकता है कि बेटा कितना भी मेहनत करे, कभी भी बाप पैदा नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात, दिल में बात छू गई। कितना भी मेहनत कर सकता है, लेकिन बाप कभी भी अपनी जिंदगी में पैदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर बाप बना रहे, जिंदा बना रहे, तो हजारों बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसे ही हमारा अपलाइन है कि आपकी टीम के साथ अगर अपलाइन बना रहे, आपकी टीम हजारों की बिखर सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुखी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपलाइन आपके साथ है तो हजारों डाउनलाइन आपके साथ पैदा कर सकते हैं हमारे अपलाइन, इतनी ताकत होती है अपने सिस्टम में। दूसरा, डाउनलाइन इज योर हेल्पलाइन, मदद करने वाली बात है। हमको हर वक्त जिस तरीके से बहुत सारे लोग आज भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, आज कोरोना के टाइम में भी आपने देखा होगा, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी लोगों को फ्री में बहुत सारी चीज दे रहे हैं, बिना किसी चिंता के, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारा कमा के रखा। हम लोग क्या करते हैं, चाहत रखते हैं। डाउनलाइन इज हेल्पलाइन, इनके साथ ऐसा रिश्ता बना के रखें, जब भी आप उनसे अलग हो या दूर हो, उस इंसान का आपको, आपका नाम वहां पर बिखरना चाहिए, लोग आपको याद करना चाहिए। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से
आप बहुत बड़े यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बनेंगे, बड़ी सफलता लेंगे, बड़ा सम्मान लेंगे, बड़ी रिकॉग्निशन लेंगे। इन लोगों से बड़ी उम्मीद जब भी करते हैं कि आपकी टीम के यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर बने, तो उनके बनने तक उनके साथ समय देना पड़ेगा, अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो भी बिना किसी शर्त के। तब हम अच्छा रिश्ता बना सकते हैं हेल्पलाइन। उनके साथ में हेल्प करना है, हर हमेशा हेल्प करनी है लोगों की, चाहे वो किसी भी कीमत पे आपको करना पड़े, उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी, करनी चाहिए हमेशा। डाउनलाइन के साथ में यही आप वो ग्रुप है जो आपको हर एक ऊंचाई तक लेके जाएगा। नेक्स्ट गुरुदेव। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिश्ता बना के रखना है। अभी हमारे साथ में, जी गुरुदेव आगे कर दो। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। क्रॉस लाइन इज योर लव लाइन, ये इसको प्यार करने वाला बोलते हैं, फ्रेंड सर्किल बोलते हैं इसको। हमारा जो क्रॉस लाइन है, को लाइन है, इनके साथ में भी हम सभी हर हमेशा कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि चलो ये तो अपनी टीम का नहीं है, ना अपलाइन है ना डाउनलाइन है, इसके पास सारी बुराइयां कर देता हूँ सभी की, अपलाइन की भी और डाउनलाइन की भी। कोई भी बात आ जाए वो क्या करता है, कोशिश करता है। तो उसको कभी भी आप डस्टबिन ना समझें। और अगर आपने ऐसा किया, क्रॉस लाइन इज योर लव लाइन, इनसे प्यार करना है, इनके साथ संतुलित रिश्ते बनाकर रखें, इनको डस्टबिन ना समझें कभी भी। क्योंकि कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि इनके साथ सारी नेगेटिव बातें कर लें, लेकिन आप ऐसा करते हैं तो अपने घर के आसपास, अपनी टीम के आसपास कचरे का ढेर इकट्ठा बनाएंगे आप। आने वाले समय में वह कचरा कभी न कभी, किसी न किसी समय आपके ही घर को दूषित कर देगा। ऐसा 100% होता है, क्योंकि बात कभी भी छुपती नहीं है सर, बात कभी छुप नहीं सकती। तो हमारे सिस्टम में इस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि आपने देखा होगा परिवार में भी किसी के साथ अगर बुराई कर देते हैं, तो कभी न कभी किसी न किसी वक्त कोई न कोई ऐसा मौका आता है और आपकी बात पता लग जाती है, और आपके हजारों साल, कोई सालों साल से रिश्ता जो बनाए थे, साल 2 साल नहीं, 10-20 साल 50 साल से रिश्ते बना के रखे थे, दादा के टाइम के रिश्ते थे, लेकिन एक बात की वजह से आपके आते समय और आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। तो कोशिश करना है आप पोलाइन को प्यार करें, लेकिन सीमित तरीके से करें, उसको ऐसा ना समझें कि डस्टबिन है और हर एक बात बताने की जरूरत उसको नहीं है। प्यार करें, फ्रेंड सर्कल में रखें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा हम लोग करते हैं और करना चाहिए हमें भी। अच्छे रिलेशनशिप किस प्रकार आपको हेल्प कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने में, ऐसे 3 पॉइंट जिससे आप अपने अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ और प्रोस्पेक्ट के साथ भी बहुत ही दमदार रिश्ते बना सकते हैं। क्योंकि अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा रिश्ते अपलाइन और डाउनलाइन के साथ ही रहता है। तो सबसे ज्यादा बात इसमें यही आएगी। दूसरा, परिवार में भी मागरू जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि शिक्षा ऐसी मिल जाए कि जहां रिश्ते डेवलप हो जाएं, तो आप किसी भी जगह बहुत आसानी से बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। ये सही बात है गुरुदेव। 100% रिलेशन ही एक वो चीज है जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं, बिजनेस भी हो चाहे कुछ भी हो जाए। यह सोचकर किसी के लिए कोई काम ना करें कि मुझे क्या मिलेगा इससे, मैं क्या करूं, इसके लिए क्या काम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस बात को पक्का ध्यान रखना है। किसी को लेने की तरीके से ना करें, सेल्फलेस रहकर काम करें। आप में कितना, आपने आपने अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाया, ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। आप सबने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, और गुरुदेव तो हमेशा बताते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो होर्डिंग लगवाते हैं, पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन उनके रिलेशन बहुत खराब है। उनकी वजह से उनका पैसा भी कोई लेना नहीं चाहता। तो इससे इस बात को पक्का ध्यान रखना कि आपने पैसा कितना कमाया कोई मैटर नहीं करता है। चाहिए पैसा भी, लेकिन पैसे के साथ साथ आपके साथ रिलेशन अगर बढ़िया नहीं है तो उस पैसे का आप यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा आप अपने अच्छे रिलेशन पर हमेशा ध्यान दें। भले ही उस जगह से एक बार को इनकम ना हो, लेकिन आपका रिलेशन बहुत दमदार होना चाहिए। सेकंड पॉइंट गुरुदेव, तो इसके ऊपर पक्का ध्यान देना। रिलेशन बहुत बढ़िया बनाने हैं, अपलाइन के साथ में भी और डाउनलाइन के साथ में भी हमेशा दमदार रिश्ते बनाओ। जो आप असल जिंदगी में, एक चीज और भी है, इस बात को और हमेशा ध्यान रखना, कई कई बार ऐसा होता है दिखावा। मैंने अपने खुद देखा हुआ है, कई सारी कंपनियों के अंदर भी अभी होता है, कई सारी संस्थाओं में भी होता है कि दिखाते कुछ और है, वहां होता कुछ और है। इस बात को पक्का ध्यान देना है। कई कई बार ऐसा होता है कि एक सच को छुपाने के लिए आपको हो सकता है बहुत सारे झूठ बोलने पड़े। तो कभी भी हमेशा सच्चाइयों के साथ काम करें। जो आप असल जिंदगी में होते हैं, ऑनलाइन कुछ और होते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
तो भी लोग आपके साथ ज्यादा नहीं रहेंगे, कभी भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। कब तक आप बनावटी चीजों के साथ दिखाकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कब तक करेंगे? ऐसा नहीं होगा। कुछ समय के बाद पता लग जाएगा। जब तक आप लोगों को अच्छे रिश्तों के साथ अच्छे रिश्तों के साथ बता नहीं पाएंगे कि वह चाहते क्या है आपके साथ आकर के वो क्या चाहते हैं, और वह आप अपने बिजनेस से अगर उनको ये बता पाए कि ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ से मैं पूरी करवाऊंगा, ये सिस्टम पूरी करवाएगा, तो बहुत लंबे समय तक लोग आपके साथ चलेंगे और रिलेशन भी आपके हर हमेशा डेवलप बने रहेंगे। रिलेशन में भी कोई कड़वाहट नहीं आएगी। तो ये रिश्ता हमेशा आपके साथ बढ़िया होना चाहिए। आपने जो बोल दिया, आपने जो कह दिया किसी को, आप वैसे ही होना चाहिए हर वक्त में। तो हमारे सिस्टम में, हमारे मागरू जी लोगों के साथ में ऐसा 100 का 100% है। मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, इसको स्टाम्प पेपर के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने हर चीज को ग्राउंड में देखा है, और वैसे ही लोग बताते हैं, वैसे ही हमारे मागरू जी बोलते भी है, और वैसे ग्राउंड में भी है। नंबर 3, हर इंसान अच्छे रिश्ते चाहता है। धन का काम बाद में है, लेकिन अच्छे रिश्ते पहले हैं। तो धन के बिना वो भी काम चल जाता है। अगर कहीं पर भी आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं, कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इसमें आर्मी वाले, बहुत सारे लोग टीचर भी हैं, कई कई संस्थाओं में जो नॉर्मल में लोग भी जाते हैं, कुछ काम कराने जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक इंसान पैसे देकर भी काम नहीं करा पाता है, और एक इंसान सिर्फ अच्छे बात करने की वजह से और अपना काम निकाल के लाता है। तो अपने बिजनेस के अंदर भी इस बात को ध्यान रखना है कि हथौड़े वाला काम ना करें। सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। आपके साथ में हथौड़े के साथ साथ आपकी चाबी आपके पास है, तो दिल में उतर के कोई भी काम किया जा सकता है। गलतियां इंसान से हो सकती है और होती है, क्योंकि जो काम करता है गलती होती है। लेकिन अगर रिलेशन आपके बढ़िया है, तो आपके साथ कभी भी वार्तालाप बढ़िया रहेगा, हमेशा कभी दूरियां नहीं हो सकती हैं। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कमाल के 6 पॉइंट और भी है, 6 काम और भी है, जो हम लोग का क्या क्या काम कर सकते हैं, जहां से एक अच्छा रिलेशनशिप हमारा सबके साथ मिलता रहे, अपलाइन के साथ में भी, डाउनलाइन के साथ में भी, बाकी हमारे परिवार में भी। नंबर 1, जब आपको मौका मिले, कभी भी मौका ऐसा मिल जाता है, तो लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। प्रशंसा, एप्रिशिएट, प्रशंसा जरूर करें, क्योंकि आप प्रशंसात्मक, हर इंसान, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, और बुरे से बुरा इंसान भी हो, अच्छे से अच्छा इंसान हो, छोटी लेवल का हो चाहे बड़ी लेवल का हो, हम लोग कई बार ऐसा होता है कि यार लेवल के हिसाब से प्रशंसा किया, तो क्या बोलेगा बंदा? वो उस वक्त बोल सकता है आपका डाउनलाइन भी कि अगर लेवल के साथ करते हैं तो कोई बात नहीं यार, मैं इधर से आउट होता हूँ, चलो देखता हूँ तुमको आगे कैसे बनोगे। तो चाहे एक की टीम हो, चाहे अकेला सिंगल भी क्यों ना हो, जब भी आपको कोई भी ऐसा मौका मिल जाता है, उसको प्रशंसा जरूर करें। प्रशंसा कभी भी झूठी नहीं करना। जब आपको मौका मिले तो लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, प्रशंसा कीजिए, और नहीं, यह नहीं कि झूठ मूठ का कभी नहीं, जो हकीकत में अच्छा है। महागुरु जी लोग हमेशा इस बात को बताते रहते हैं कि प्रशंसा बिल्कुल सच्ची करनी है। जो आपको अच्छी चीज लगे, जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं, तभी भी हमको बोला जाता है हमारे सिस्टम में हमेशा कि यार जो चीज उसके घर में अच्छी लगती है, हकीकत में जो अच्छी लग रही है, उसी की प्रशंसा करें। नहीं तो वो भी बोलेगा देख चापलूसी वाली बात कर रहा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें किसी भी परिस्थिति में प्रशंसा करने का मौका मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। और यदि मौका मिल जाता है तो बिल्कुल पक्का इंतजार ना करें, फिर आपको उसी क्षण उसको कुछ अच्छा लगा, तुरंत बोल दीजिए, प्रशंसा कर दीजिए, तो उसका चेहरा भी खिल जाएगा और आपको भी खुशी होगी कि यार मैंने एक प्रशंसा की है और बंदा देखो खुश है। तो इससे आपके रिलेशन बहुत बढ़िया बनेंगे। नंबर 2 पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, दूसरे पैसों। आप कभी भी, जब भी आप एक जिम्मेदारी जगह पे हो, कई बार हमारे सिस्टम में ऐसा होता है, बाकी जगह भी आपने देखा होगा कि जिम्मेदार पर्सन है, और पैसा आया टूल्स का, पैसा आया ग्रुप का, पैसा आया फॉर्म का, और एक जिम्मेदार इंसान है, तब क्या होता है कि कुछ लोग उसमें, अगर आपने ऐसा किया, दूसरे के पैसों को अमानत समझिए। ये मार्केट में भी होता है, परिवारों में भी होता है। अगर किसी का पैसा आपने लिया और उसको अगर अपना समझ लिया, तो फिर रिलेशन खराब होंगे ही होंगी। अच्छा रिलेशन बनाने के लिए इस बात को हमेशा समझते रहना है कि दूसरे पैसों को अमानत समझें। अमानत है, किसी की रखी हुई है, कभी भी आएगा तो उसको मैं दे दूं। जब आपके हाथ में किसी का पैसा होता है, तो हमें 100% ईमानदार और पैसों की गतिविधियां 100, उसके ऊपर जो भी आधारित कार्यक्रम है, पारदर्शी होना है सर, बिल्कुल 100%। एक दूसरे के साथ में पता चलना चाहिए कि यार वाकई में लोग ईमानदार हैं, और लोग हर बात माफ कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा हमारे मागुरु जी
विजयपाल जी ने एक चीज बताई थी, ईमानदारी पारदर्शी वाला सिस्टम, कि यार क्या आप सिर्फ मंच के ऊपर ही ईमानदारी वाला पाठ पढ़ाते हैं, क्या हकीकत में भी ईमानदार हैं? तो उनको सिर्फ 2 रुपए की वजह से चेक कर लिया गया। एक बस के अंदर में 2 रुपए की बात से उनको चेक किया गया कि टिकट लेते हैं, टिकट उसकी 20 रुपए की थी, टिकट 18 रुपए की थी, उन्होंने 20 रुपए दे दिया, और टिकट कंडक्टर ने, बस कंडक्टर ने उनको वापस ही 5 रुपए दे देते हैं। तो सिर्फ 2 रुपया, 2 रुपए ज्यादा आए थे, 18 की तो टिकट थी। लेकिन उन्होंने बोला, जो अपने डायमंड सर थे, उन्होंने बोला था इस बात को कि भैया आपके 2 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। इस बात से बहुत खुश हुआ कंडक्टर। बोला उन्होंने कि सर आपने जो बोलते थे वही मिला। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, सब कुछ माफ कर सकते हैं लोग, लेकिन पैसे के लेन देन में अगर आपने हेरा फेरी की, चाहे वो 100 रुपए की हो सकती है, चाहे वो 1000 रुपए की हो सकती है, चाहे 5000 की हो सकती है, चाहे लाख की हो सकती है। कई कई बार आपने देखा बहुत सारे लोग हमारे रिश्तों में ऐसे होते हैं, हमारे रिलेशन में होते हैं, जो कि पैसे की वजह से इतना बड़ा मनमुटाव कर जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। इस बात को पक्का ध्यान रखना, लेन देन हर हमेशा कभी भी आपकी बात कटनी नहीं चाहिए, आपका मौका कटना नहीं चाहिए। जब भी मौका मिला आप ईमानदारी रखें तो 100% आपका रिश्ता पक्का बना रहेगा। पता नहीं कितना से एक बार अगर रिश्ता टूट गया, आपने देखा होगा कि अगर पैसे, खास करके पैसे के लेन देन वाला रिश्ता अगर एक बार आपका टूट गया, जीवन भर आपको परिस्थिति कभी भी खराब होने के बावजूद भी, कितना भी खराब परिस्थिति हो जाए, आपको सर पैसा मिलने वाला नहीं है, नहीं देगा बंदा वो। इस बात को ध्यान रखना। अगर रिलेशन आपने बढ़िया रखे, सिर्फ बोलचाल का ही रिलेशन नहीं है, हर चीज का रिलेशन है आपके साथ में, और उसको ध्यान रखना, बड़ा काम करना है हमने, तो इस पैसे को पक्का, इस बात को ध्यान रखना, दूसरे की अमानत ही समझना हमेशा। कभी भी हेरा फेरी लोग माफ नहीं करेंगे, हर चीज माफ कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, हमने बड़ा काम करना है, कोई छोटे काम के लिए नहीं आए हम लोग बिजनेस में, हमने बहुत बड़ा काम करना है। नंबर 3, एक बहुत बड़ा, ये भी बहुत दमदार पॉइंट है। हर हमेशा हम लोग, कभी कई बार हमारे महागुरु जी रोज बोलते हैं, सिस्टम में सिखाया जाता है स्टार्टिंग से, जिस दिन हमारा फॉर्म भर करके ज्वाइनिंग होती है और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग एफआईएम जो महागुरु जी ने कल बताई थी, जिस दिन भी एफआईएम होता है उस दिन कूट कूट के बोला जाता है, हर हमेशा बोला जाता है कि आप पंचुअल रहें। हमारे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा पंचुअल रहो, हमारे पढ़ाई में जाए तो टीचर बोलते हैं पढ़ते के टाइम में कि आप पंचुअल रहना है, सर्विस में जाते हैं तो वहां पर भी पंचुअलिटी सिखाई जाती है। लेकिन कूट कूट के भरने के बाद भी जो लोग इसको अगर नहीं मानते हैं, वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते कभी भी। तो हर हमेशा आपको मीटिंग में, ट्रेनिंग में, फंक्शन में, प्लान में, फॉलो पर, एफआईएम में, कुछ भी फंक्शन हो जाए, आपके पास मैसेज अगर पहुंच गया तो आपको बिल्कुल टाइम से 1 मिनट पहले 100% आए। जितनी भी एक्टिविटी हमारे सिस्टम में होती है उस समय पर ही तुरंत पहुंचे, क्योंकि यह सिस्टम के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि 20-20 साल से मोटिवेशन कर रहे हैं, मोटिवेशन वीडियो भेज रहे हैं, लेकिन वो हर वक्त बोलते हैं कि आज तक 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ हूं। तो ऐसा पक्का एक आपका रिकॉर्ड बनना चाहिए। एक ऐसा रिकॉर्ड बने तो वाह यार, ये लीडर सर ने टाइम दिया है तो 100% उस समय पर पहुंचेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो टाइम पर नहीं पहुंचे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, रिलेशन आपके बढ़िया हो सकते हैं। नंबर 4, हमेशा ऐसा नजरिया रखना है कि कभी भी किसी को भी कमी मत, जब कमी हर एक इंसान के अंदर होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता आज तक। हमेशा नजरिया ऐसा रखें कि किसी की भी कमी ढूंढने में कोशिश ना करें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बोलते हैं कि इतनी कलाओं से सुसज्जित थे, उनके अंदर कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो भगवान थे। लेकिन हम लोग सब इंसान है, उनके द्वारा बनाया हुआ एक पुतले हैं हम सब की सभी। तो हमें 100% कोशिश करना है कि हर इंसान की सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान दें और बुराइयों पर कभी भी, हमेशा हमको कभी भी डिग्री हासिल, महारत हासिल नहीं करना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि डिग्रियां लेना है तो आप प्रशंसात्मक चीजों में डिग्रियां लें। हमेशा प्रॉब्लम मेकर नहीं बनना है, हमको समाधान निकालने वाला, समाधान सुलझाने वाला, हमको प्रॉब्लम सॉल्वर वाला बनना है। हर हमेशा एक बार आपको लग जाए, आपकी टीम में, आपके ग्रुप में, आपके अपलाइन को, आपके डाउनलाइन को, जिसको पता लग जाए कि आपका नाम लेने के बाद, ऐसा नाम लेते ही पता चलना चाहिए कि यार क्या बात है, उसका नाम ले रहे हैं आप, 100% ये समस्या वहीं सुलझ जाएगी, उस बंदे से बात कर लो। तो ऐसा आपके साथ होना चाहिए, आपके रिलेशन बहुत दमदार बने रहेंगे हमेशा। नंबर 5, बहुत बड़ी चीज है भी, अगर आपने बोल दिया, बात का पक्का होना चाहिए। अगर आपने बोल दिया तो आपकी बात का लिखने या रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी को। यह जो आपने कह दिया
तो इस बात को अपनाएंगे, ये ऐसा होना ही चाहिए कि मैं करूंगा ही करूंगा, उसके लिए मेरे 1000 काम क्यों ना बिगड़ जाएं, लेकिन वो काम जो मैंने अपने जवान से बोला है उसको मैं करके दिखाऊंगा। आपकी टीम, आपका अपलाइन, कोई भी इंसान आपके ऊपर, आपका रिश्तेदार, आपके दोस्त, परिवार, सभी जगह, चाहे वो रास्ता कहीं का भी जगह क्यों ना मान लें, कोई भी संस्था क्यों ना मान लें, अगर आपने बोल दिया और आप उस पर अडिग रहते हैं तो आपका रिलेशन कभी भी खराब नहीं हो सकता। बहुत ऊंचाइयों तक आपके पहुंचे जाएंगे आप, क्योंकि उस वक्त आपको बोला जाएगा, आपका नाम लेने के साथ बोला जाएगा कि नहीं यार ऐसा हो नहीं सकता, उस बंदे ने बोला था और ऐसा होगा, पक्का पक्का ये काम आपका बनेगा ही बनेगा। आपका टीम आपकी बोल हमेशा आपकी इन बातों से पहचानी जाएगी। यार एक से एक दमदार रिलेशन वाले लोग हैं, एक बार जो बोलते हैं वो पक्का फाइनल हो जाता है। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान रखने, बात का पक्का रखना है, अपना बात पर अपनी ओनरशिप होना चाहिए, किसी और की नहीं, कि जब किसी ने बोल दिया छोड़ ना यार क्या होता है, तो इस बात का फर्क पड़ेगा। आप कभी भी इस बात को ध्यान रखना है कि मैंने जो बोला था उसको मैं करके दिखाऊंगा। तो इसका रिलेशन, इसकी वजह से भी आपके रिलेशन बहुत टॉप के होंगे, हमेशा बना के रखना है। उसके बाद में एक छठवां पॉइंट है, बहुत बढ़िया, ये भी दमदार है, हमेशा याद रखें कि आप किसी से भी, जब भी आप कभी मौका मिल जाता है, लोग लेने की तलाश में रहते हैं और लेने लेंगे, लेते रहेंगे तो आप मांगने वाले बनते चले जाएंगे हर हमेशा। बहुत सारे आपने देखा होगा, आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ इसी ताक में रहते हैं कि सरकार ये कर दे, कभी बोला ये वाला मंत्री कर दे। अपने टीम में, अपने सिस्टम के नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग सोचते हैं ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि मेरा ये अपलाइन कर दे, मेरा ये कोलाइन कर दे, या मेरी टीम कर दे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपने अगर इस बातों पर ध्यान दिया कि अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं, मानते हैं, चाहते हैं, उससे अधिक आपको देना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम मेहनत करे, आप ये चाहते हैं कि आपके अपलाइन मेहनत करें, तो जो आप ले रहे हैं उससे दोगुना देने की चाहत रखें, क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया में जो भगवान की बनाई दुनिया है, इसमें आपको ब्याज के साथ मिलता है। हजारों बार देखा होगा आपने, हजारों बार, हम लोग तकरीबन करीब 70-80% लोग किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे, और ये बात पक्का पता होगा कि आप 1 केजी अगर गेहूं बोएंगे तो 100% में कुंटल के हिसाब से निकलता है, कई गुना निकलता है। एक पौधा लगाते हैं आप, उसके ऊपर आम बहुत सारे आते हैं, कहीं कहीं भी पर भी देख लो, आप किसी को एक गाली दे के देख लो, आपको 1000 गाली देने वाले मिल जाएंगे। आप किसी की मदद करके देख लीजिए, आपको 1000 मदद करने वाले मिल जाएंगे। अगर आपने कोशिश की कि मैं सिर्फ और सिर्फ दूंगा, तो मैं ये वादा कर सकता हूं कि अच्छे रिलेशन तो होंगे ही होंगे, पूरे ऐसे रिलेशन होंगे कि जब भी आप जाएंगे तो लोग ऐसा सोचेंगे, जब आप निकलेंगे कहीं से भी लोगों की नजर आपके ऊपर होगी, तो लोग हमेशा यही ध्यान करेंगे कि नहीं यार बंदा तो हेल्पफुल है, ये बंदा बहुत बढ़िया है, इसके साथ में अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, आपके नजदीक आने के लिए कोशिश करेंगे लोग। तो ऐसा हमेशा रखना है कि बनो, मांगने वाला नहीं बनना कभी भी। लोगों से उम्मीद करिए, लोगों को बनाइए, लोगों को डेवलप करिए। यदि आपने ऐसा किया तो आप 100% आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे और अपने इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 100% डबल क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाएंगे, पक्का बनेंगे सर। तो रिलेशनशिप आपको 100% मजबूत करना है, तो हर हमेशा देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। लेते हैं उससे कई गुना आप दीजिए, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, आपकी टीम में 4 चांद लग जाएंगे। और ये 4 कमाल के काम है, बहुत ही दमदार तरीके से कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छे रिश्तों की वजह से ही आप लंबी आयु तक जी सकते हैं। लोग अच्छे रिश्ते में तो लोग दुआएं करेंगे, गाली नहीं देंगे। आप खुश रहेंगे हर हमेशा, आप दुखी नहीं रह सकते आप, क्योंकि जब भी दुखी होता है बंदा, आपने बहुत बार देखा होगा, हमारे महागुरु जी ओमी सर गुरुदेव हमेशा बताते रहते हैं, बुजुर्ग माँ बाप तभी परेशान होते हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरी कोई सुनता ही नहीं है। बोला सुन तो लो, बैठ के अच्छे रिश्ते बनाओ तो सही, देखो कैसे खुशियां घर में आती हैं। तो आप हमेशा साथ साथ बिजनेस में भी अपनी टीम को यूनिवर्सल क्राउन मास्टर तक पहुंचा देंगे। अगर आप खुश है, ऐसा बोला जाता है कि खाली डिब्बे में से कुछ निकल नहीं सकता। अगर आप खुश हैं, आप तंदुरुस्त हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, आप किसी के साथ रिलेशन बढ़िया बना सकते हैं। अगर आप ही खुश नहीं है तो आपके रिलेशन बढ़िया कैसे हो सकते हैं। तो इन 4 पॉइंटों में पहला ये पॉइंट है, देने का भाग हमेशा ज्यादा रखें। जब भी आपको मौका मिले आप देने की कोशिश करें, और हमेशा जब भी आप ज्यादा देंगे तो जो दे रहे हैं हमेशा लेने से ज्यादा दीजिए। आपने देखा होगा देने से कई गुना मिलने वाला हर वक्त मिलता है। समुद्र और सूरज की तरह बनना है। आपने समुद्र में भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत कुछ देता है, लेता क्या है आपसे?
कुछ भी नहीं देता। सूर्य देवता को देखिए, आप क्या लेते हैं आपसे, लेकिन देते बहुत कुछ है, बहुत हजारों गुना देते हैं हमको, हर हमेशा बहुत बहुत सारी चीजें देते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक बार महात्मा गांधी जी एक छोटी मीटिंग का अटेंड कर रहे थे कहीं पर, और मीटिंग के दौरान में ऐसी मीटिंग थी कि समस्याओं के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। वहां पर एक इंसान खड़े होकर बोलता है तो बापू बात बहुत बढ़िया है, सारी चीज बढ़िया है, और आपने बोला कि ये सारी चीज होनी चाहिए, सभी समस्याएं दूर होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम में ये जो बहुत सारी समस्याएं आसपास हमारे घूम रही हैं, बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं समाज के अंदर में, इसको एक शब्द के अंदर आप बताएं कि इसको कैसे सुलझा सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी बापू जी थोड़ा सा चुप रह करके और बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ लव, प्यार। तो उन्होंने बोला कि उनको प्यार दीजिए। तो वो इंसान बोलता है कि बापू ये सब कुछ करके मैंने देखा है, मैंने बहुत प्यार दिया है लोगों को, लेकिन ये समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। तो थोड़ा सा चुप होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और प्यार दीजिए। आप जितना ज्यादा प्यार देंगे, धीरे धीरे करके वो समस्याएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। तो 100% इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा, कभी कई बार होता है कि प्यार हमारा थोड़ा सा कम रह जाता है, रिलेशनशिप उसकी वजह से हमारे खराब रह जाते हैं। कई बार हमारे पास बोला जाता है, महागुरु जी लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि हर हमेशा देने की उम्मीद करो, लेने की उम्मीद नहीं करना, हमेशा देने की उम्मीद रखिए कि कब मुझे मौका मिले और तब मैं इसको दूं। दूसरा है, दूसरों से क्या उम्मीद करते हो, लोगों को हमेशा तैयार करिए और प्रशंसा कीजिए, फाल्ट फाउंडर कभी नहीं। उसके लिए मिशन मत बनाओ कि इसकी कमियां इतनी है, 1 2 3 4 10 20 50 गिनते चले जाओ। कोई डिग्री हासिल मत करो, एक ऐसा मिशन बनाओ। ऐसा मिशन बनाने की कभी भी जरूरत नहीं है कि जिधर भी आप जाएं, ये मैं 100% मानता हूं कि कोई भी आदमी परिपूर्ण है ही नहीं, मैं भी मानता हूं इस बात को, आप भी मानते होंगे, लेकिन फिर भी उसके अंदर अच्छाइयां भी बहुत सारी हैं। तो अच्छाइयों को हमेशा ढूंढो। डिग्री अगर हासिल करनी है, हमेशा अच्छाई, कई कई बार क्या होता है, लोग अपने तरीके से कोशिश करते हैं, अपने जैसा चाहते हैं, वो कमी ढूंढकर सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ऐसे होने चाहिए, धीरू भाई अंबानी जैसे। कई बार क्या बोलता है, अपलाइन होना चाहिए जसवीर महागुरु जी सर, अवमी सर महागुरु जी होना चाहिए, और कोई अपलाइन नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो बच्चे जिस घर में जन्म ले लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं वो लोग, 100% स्वीकार करते हैं, और उसी में अच्छाइयां ढूंढना शुरू करते हैं। जिस घर में पैदा होते हैं उसी में अच्छाइयां ढूंढना शुरू करते हैं, और उसी के साथ रहना अगर शुरू कर देते हैं, तो सर एक नॉर्मल परिवार के अंदर भी खुशियां ली जा सकती हैं। एक अच्छा रिश्ता बना करके अपने और माँ बाप के बीच में, अपने और उस घर के बीच में अगर अच्छाइयां ढूंढेंगे, तो 100% सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां मिलेंगी, और आप हमेशा खुश रह सकते हैं। सब कुछ ऐसा ही हो जाता है, सब कुछ चाहते हैं अपने अपने तरीके से, बहुत सारे विचार मन में आते रहते हैं। तो यहाँ पर एक मदर टेरेसा ने भी बोला था कि अगर आप किसी भी तरीके से, जब जब आप लोगों की कमियां ही ढूंढेंगे, जब जब कमियां ढूंढते रहेंगे, और उसी को अगर जैसे करते रहेंगे, उसी को देखते रहेंगे, तो भैया आप प्यार कब करेंगे लोगों से, प्यार करने का समय कब निकालेंगे। लोग, हमारे महागुरुदेव तो हमेशा बोलते, रोज इस बात पर चर्चा करते हैं सर हर ट्रेनिंग में, कि आप जब भी मौका मिल जाए, लोगों की प्रशंसा करो, लोगों की अच्छाइयां ढूंढो। अगर आपने जिस बात पर ज्यादा चर्चा करेंगे, वो चीज आपके नजदीक आती है। तो आप हमेशा अच्छे रिश्तों पर कोशिश करें कि हमेशा सभी के, कोई कैसा भी हो, अच्छाइयां उसके अंदर भी है। किसी भी सिचुएशन में अच्छाइयां अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप प्यार ही प्यार बरसेगा, और रिलेशन बहुत दमदार होंगे। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे इस बिजनेस में बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग, कि ऐसा कभी भी मौका नहीं मिलता कि जहां लोग एक दूसरे की बुराई करते हो, और सिर्फ 24 घंटे 12 महीने हमारे महागुरु जी लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, और हर हमेशा हमारे साथ में, सभी के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने की बात करते हैं। बहुत बढ़िया है, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना है, कोशिश करना है, अच्छे रिलेशनशिप हमारे दमदार तरीके से बनेंगे। महान मदर टेरेसा सिर्फ इसी वजह से जानी जाती है कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास प्यार करने के लिए समय नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा प्यार पूरे जीवन में हर हमेशा प्यार ही प्यार बांटा है। नंबर 3, जो सही है, जो अच्छा है, उस पर बार बार चर्चा करें, हर वक्त चर्चा करें जब भी मौका मिले, और जो गलत है उसको छोड़ते चले जाओ, कभी भी इसको मौका मत दो, गलतियों को मौका ही मत दो, गलतियों को आउट करते चले जाओ। इस पर फोकस करना है, हमेशा अच्छी चर्चाओं पर फोकस करना है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि दो भाई टूर पर जाते हैं, समुद्र के किनारे पे बैठे होते हैं, और छोटा भाई गलती से कुछ गलती करके आ जाता है। तो वहां पर शिकायत पहुंचती है कि भैया आपके भाई ने ऐसा कुछ गलत काम कर दिया है। तो बोला आने दे भाई, इसको देखता हूँ।
और बड़े भाई ने खींच के चाटा मारा छोटे भाई को दिमाग से। और जैसा ही चाटा मारा तो उसने जा करके एक रेत पर हाथ से प्लान करके उस पर लिख दिया कि आज मेरे भाई ने मेरे गाल पर चमाटा मारा, मार दिया। अब उसके बाद थोड़ी देर और गुजरी, वहां तो खेल रहे थे सभी लोग, एंजॉय कर रहे थे। एक लहर आती है और भाई ने सोचा कि थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा आगे जाकर के मैं नहा लेता हूँ, और छोटा भाई फिर से चला गया और वो लहर के साथ में बहने लग गया। भाई ने देखा, जंप मार के उसको कैसे भी करके बचाया। जब बचा के बाहर निकाला तो उस भाई ने, छोटे भाई ने उसके साथ जो पत्थर था वहां पर, उस पत्थर के ऊपर में रगड़ रगड़ के लिख दिया कि आज मेरे भाई ने जान बचाई। तो उस भाई को रहा नहीं गया, उस बड़े वाले भाई से। तो उसने पूछा कि भैया एक बात बता यार, मैंने जब तुझे चांटा मारा था खींच कर गाल पे, गाल लाल हो गया, लेकिन उस बात को भी तूने रेत पर क्यों लिखा? और जब मैंने तेरी जान बचाई है अभी, मैं उधर से निकाल के लाया हूँ, इस बात को तूने पत्थर पे क्यों लिखा? तो वहां पर बोला गया, उसने बोला कि भैया जो गलत था, जो आपने चांटा मारा था, इसको मैंने रेत पर इसलिए लिखा था कि ये थोड़ी सी हवा चले या पानी आ जाए तो ये इधर से खत्म हो जाए, मिट जाए, इसको लोग ना देखें, ये अभी कभी मिट जाए, क्योंकि ये बुराई वाला काम था, ये कभी कोई ना देखे। लेकिन जो आपने जान बचाई थी, इसको मैंने पत्थर पे इसलिए लिखा है, ये जन्म जन्मों तक जो भी इंसान यहाँ आए उस बात को हमेशा देखे समझे, और जिससे आपस में दो भाइयों के साथ बढ़िया रिश्ते बने। तो मैं भी आपसे ये चाहता हूँ, गलतियां हमारे डाउनलाइन से भी होती हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे मागरू जी लोग भी तेज बोल देते हैं, कई बार ऐसा लगेगा, लेकिन फिर भी उस बात के अंदर भी ये बात छुपी हुई है कि आपकी कहीं ना कहीं सफलता चाहते हैं। जहाँ प्यार होता है वहीं थोड़ा सा नाराजगी भी होती है, ये मैं भी जानता हूँ, इस बात को आप भी जानते होंगे कि 100% होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, जगह जगह लोग बोलते हैं मर जाने दो, क्या करना है करने दो, जो करना है अपने आप भुगतेगा। लेकिन हमारे मागुरुजी लोगों के बीच में और एक अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में ऐसा रिश्ता होता है कि जिसकी वजह से मागुरुजी लोग ये कभी चाहते ही नहीं है कि मरने दो साले को, जो करना करेगा, नहीं, इसको किसी भी तरीके से रिश्ते पे ले, इसको रास्ते पे लेके आएंगे। तो हमेशा अच्छाइयों को ढूंढिए। रिलेशन, एक यहाँ पर एक चीज और बोली गई है कि रामायण के अंदर भी आप देखो रिलेशन, जहां पर सेतु बन रहा था, भगवान श्री राम और भक्त हनुमान जी वहां पर थे, और भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं एक पत्थर डाल देता हूँ, देखता हूँ डूबता है कि तैरता है, क्योंकि नल और नील तो नाम लिख करके और तैरा रहे थे। तो वहां उन्होंने बोला कि देखता हूँ कोई देख तो नहीं रहा, इधर से थोड़ा सा दूर होकर के उन्होंने एक पत्थर को डाला और पत्थर डूब गया। झाड़ियों में से पीछे से बजरंगबली निकले, प्रभु मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने सब देख लिया। बोला आपने क्या देख लिया? बोला किसी को बताना मत। बोला गुरुदेव, प्रभु मैं जरूर बताऊंगा, इसको तो मैं चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि आज तक क्या बताओगे? बोला बताऊं, ये मत बोलना जा करके कि यार पत्थर भगवान श्री राम ने डाला था, श्री राम ने पत्थर डाला था डूब गया। बोला प्रभु मैं सबको बताऊंगा, जा करके सबको इकट्ठा किया और बोला कि प्रभु 100% जिस चीज को आप ही छोड़ देंगे तो उसको पकड़ने वाला होगा कौन? उसको तो डूबना ही डूबना है। तो वहां पर अच्छा ही बताई, बुराई नहीं बताई। आज वो शब्द आज भी हम सब याद करते हैं। तो हमने भी हजारों गलतियां नहीं, एक गलती कभी होती है तो वो भारी नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा जो बहुत सारी अच्छाइयां हमारे मागुर लोगों ने सब कुछ किया है, हमारे डाउनलाइन बहुत सारी अच्छाइयां करते हैं, तो हर हमेशा अच्छाइयों के ऊपर ध्यान दें और गलतियों पर पर्दा डालते जाएं, उसको दूर करते चले जाएं। नंबर 4, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, और रिलेशन उसी के अच्छे सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा कि आप अपने आप को हमेशा खुश रखिए। मागुरुजी लोग भी हमेशा बोलते हैं, एफआईए में बताया जाता है कि जब भी किसी को आप जवाब दें सवालों के, फॉलोअप करने जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप हमेशा खुश रखें। आप थोड़ा सा चेहरा मुस्कुराते हुए अगर जवाब देंगे तो आधी टेंशन तो सामने वाले की ऐसी दूर हो जाती है। आप घर में भी आप देखिए रिलेशन के ऊपर, आप जब भी आप घर में बैठे होते हैं, कहीं कोई बातचीत हो जाए किसी के साथ, अगर आप मुस्कुरा के बात कर लेते हैं तो 99% समस्याएं वहां पर भी सुलझ जाती हैं। जिधर भी जाओ लोग बोलते हैं कि यार हंसता रहता है। खाली बर्तन में से कुछ नहीं निकल सकता। अगर आप खुश हैं, आप खुश तभी रह पाएंगे जब आप पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव तभी रह पाएंगे जब आपके रिलेशन बढ़िया होंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, अपना खुद का, सेहत का, पैसे का, लेन देन का, बातचीत का, हर हमेशा ध्यान रखें। एक एहसास ही है जो बताता है रिश्तों की गहराई, वरना रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता। कभी भी रिश्ते तोलना नहीं है, कभी तराजू तो होता ही नहीं है।
एक एहसास होता है कि मेरा रिश्ता किसके साथ कितना बड़ा है। और रिलेशन की वजह से ही लोग जान तक देते हैं एक दूसरे के साथ। लोग टीम में भी जिंदगी भर खड़े होने का वादा करते हैं। और आज हम वादा करते हैं गुरुदेव कि आपके साथ में ऐसा रिलेशन है हमारे अपलाइनों के साथ में मेरा, जरा जीवन निकल जाए, पूरा जीवन भर आप लोगों के साथ रिश्ता ऐसे ही बना के रखेंगे, दमदार बना के रखेंगे। एक एहसास ही है, बताता है रिश्तों की गहराई। वरना रिश्तों को तोलने का काम तो तराजू करता है, तोलने वाला काम तो इस बात को ध्यान रखना है हमेशा। रिश्तों को तोड़ना, यह काम तो कोई भी कर सकता है। छोटी सी बात के ऊपर आप तोड़ सकते हैं। सालों की आपका रिश्ते बनाए हुए, सालों की जो आपके साथ में रजामंदी थी, आप सबके साथ रिश्ता बढ़िया था, छोटी सी बात, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे एवं रिश्तों को बनाए रखे, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। और हमारे सिस्टम में गुरुदेव दिल ही बड़ा बनाया जाता है, हमेशा सोच बड़ी बनाई जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रिश्ता तो बना के रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर। और बड़े दिल वाले लोग ही एक रिश्ता बना सकते हैं बढ़िया, तो उसके लिए रिश्ता बड़ा बढ़िया चाहिए। अपमान सहकर अलग होना, ये रिश्तों का महत्व है। कि कई कई बार आपने देखा होगा कि अपमान सहने के बावजूद भी कई लोग बोलते हैं कि यार उसको इतना कुछ बोल दिया, लेकिन फिर भी आप देखो हमारा कितना बढ़िया रिश्ता बना हुआ है। तो ये इस बात को ध्यान रखना, रिश्तों का महत्व क्या है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया, वो शब्दों को क्या समझेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कई बार आपका एहसास होता है सिर्फ रिश्तों का, और एहसास की वजह से बिना कुछ बोले भी उसका एहसास होता है, उसका पता चलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि बोल बोल करके सब कुछ किया सकता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, पर गंवाना बहुत आसान है। बिल्कुल छोटी सी बात पे आप गंवा सकते हैं। पैसों के लिए भी लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। ऐसे ही 100% आप सभी, मैं भी, हम सब लोग इस रिश्तों को कमाने के लिए भी जी तोड़ मेहनत करना चाहिए। और लोगों को रिश्ता कमाने में सालों साल नहीं, जीवन निकल जाता है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि गंवाना आसान है, एक छोटी सी बात कुछ हो जाती है और चले जाते हैं। तो हम सभी सिस्टम में दमदार हैं। सारे लोग बहुत धुआंधार तरीके से रिश्ते दमदार बनाएंगे, और ऐसा कोई भी नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर में किस तरीके से रिश्ता खराब करे। रिश्ते हमेशा अच्छे रखते हैं। अगर वो याद नहीं करते तो आप याद कर लिया करो। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। कई कई बार लोग बोलते हैं अरे सर वो तो फोन ही नहीं करता, मैं क्यों करूं। रिश्तेदारियों में भी देखा होगा, बहुत सारे रिलेशन में कोई फोन नहीं करता, लेकिन आप कर लिया करते हैं। तो एक बार तो वो भी करने की जरूर कोशिश करेगा। अगर आप अपलाइन को 10 बार कोशिश करेंगे, तो एक बार अपलाइन भी जरूर कॉल करते हैं। ये मैंने देखा है इस बात को। अगर आप डाउनलाइन को कॉल करते हैं, तो डाउनलाइन भी कॉल करता है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, मुकाबला कभी ना करें कि वही फोन नहीं करता तो मैं क्यों करूं। आप जरूर फोन कीजिए, आप जरूर बात करिए, क्योंकि बात से बात बनती है। रिलेशन भी रिलेशन बनाने से बनेंगे, रिलेशन बिना बनाए नहीं बनेंगे। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरत से निभाना सीखो। अगर ऐसा हुआ, ये हम सबके साथ में, थैंक यू गुरुदेव, ये रिश्ते हम लोगों को निभाना आना चाहिए। कोई सच्चाई है कि जो टूटे तो उसे सजाना सीख लो। हम सभी सीखते हैं, और रिश्ता बिल्कुल खूबसूरती से बना के रखें। रिश्ता दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। कई कई बार चेहरा देखने से पता लगता है। लोग हमारे महागुरु जी तो इतने इस बिजनेस में एक्सपर्ट है, इतने बिजनेस इतना महान है कि हम लोग सिर्फ फोन से बात करें तो भी बता देते हैं। कई कई बार आपके अपने दोस्त से भी बात करते हैं, तो भी पता लग जाता है कि यार दोस्त क्या बात है, तुम्हारी आवाज कैसी आ रही है। तो एहसास होना चाहिए कि कोई तो बात है जिसकी वजह से बंदे की आवाज दबी हुई है, जिसकी बंदे की आवाज फट रही है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, आवाज धीमी है। आपको अगर सामने मिल जाए, तो चेहरे से लोग बता देते हैं कि यार वाकई में यार इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या गड़बड़ है, तुरंत पूछना शुरू कर देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। इस बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, रिश्ता दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द। आप हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको लगता है, पता चल ही जाता है कि यार कोई ना कोई दर्द छुपा रहा है। और लोग बोलते हैं कि यार भाई हंसी में मत डाल, सच्चाई बता क्या बात है। गुस्से के पीछे का प्यार, अगर आप गुस्से भी हो रहे हैं लेकिन प्यार भी कर रहे हैं उसके साथ में, और ये सच्चाई है, प्यार वहीं बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर थोड़ी सी गुस्सा भी आ ही जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपके साथ कोई भी गलत हो जाए। तो इस सिस्टम में भी, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी, हमारी शेप शॉप के अंदर
आज हमारे महागुरु जी लोगों ने ऐसा बना के रख दिया है कि गुस्सा भी होते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा प्यार उनके अंदर भरा हुआ है, और उसको किसी भी वजह से इस बंदे के साथ कोई अव्यवहार, अभद्र व्यवहार न हो जाए, कोई गलत न हो जाए, इसकी सफलता से पीछे न रह जाए, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से हमारे महागुरु जी लोग कई बार कुछ कड़क शब्दों में बोलते हैं कि नहीं यार, इसको मानना है तुम्हें, और उसको पीछे, मौन के पीछे की वजह हम समझ सकें। अगर कोई चुपचाप भी खड़ा है तो उसकी भी वजह हम जान सकें। तो इसके पीछे पक्का ध्यान देना है, 100% दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए, हमारे महागुरुजियों के साथ, हमारे अपलाइनों के साथ, हमारे डाउनलाइन के साथ, पक्का ऐसा होगा तो आप समझ सकेंगे। माफी मांगने का मतलब यह नहीं है कि आप गलत हो या सामने वाला सही है। इसका मतलब है कि आप रिश्तों को अपने अहंकार से ज्यादा महत्व देते हैं। कई कई बार लोग बोलते हैं, मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या गलत किया है। अरे रिश्ता अगर आप मांग लेते हैं माफी, तो आपके भी कष्ट दूर हो जाते हैं, सामने वाले का भी कष्ट दूर हो जाता है। हमारे एक एग्जाम्पल में हम बताया गया है, डॉक्टर आडिया सर ने बताया था कि यहाँ कभी भी आप देखो, बिना शर्त किसी को माफ करो। आप जब भी अगर माफ नहीं करेंगे, तो जब जब आप उसके चेहरे को देखेंगे, जब जब उसकी बात सामने होगी, तो आपके रिलेशन की वजह से आपकी भौहें तन जाएंगी, आपका बीपी अप हो सकता है, आपका बहुत सारी चीजें शरीर में नर्वस हो सकता है। लेकिन अगर आपने बिना शर्त माफ कर दिया, तो कोई भी किसी तरीके से बात करते रहे, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन होने का चांस ही नहीं है। तो आप खुशी रह सकते हैं। तो आप रिलेशन हमेशा बढ़िया रखो सभी के साथ में, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और बिजनेस में आगे बढ़ें, आसमान की ऊंचाइयों को छुएं, और यार आप हमेशा इस बिजनेस के सबसे टॉप अचीवरों में नाम हो आपका, यूनिवर्स डबल यूनिवर्सल क्राउन सेमेस्टर बने। थैंक यू। मेरे से जो भी कोई बात ये सिस्टम के द्वारा सीखी हुई है, महागुरु जी लोगों का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से आज बोलने लायक हुआ। और आपने भरपूर कोशिश की है गुरुदेव, जो भी मेरे से हो सका उसको बताया है। इसके लिए जो भी कोई गलत शब्द कहीं से निकला हो, तो छोटा भाई समझ करके इसको माफ करें गुरुदेव। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड गो डायमंड, गो यूनिवर्सल क्राउन मास्टर।